जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे कृष्ण। जीवन में हर व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहता है, कभी कोई निराश और दुखी नहीं होना चाहता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीवन है, प्रकृति का नियम है। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख ये तो आते ही रहेंगे। इससे कभी किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता है। आज खुशी है तो दुख भी हमें प्राप्त होगा। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें दुख क्यों मिला। अगर आज आप दुखी हैं तो आपको सुख भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में निरंतर दुख ही दुख रहेगा, जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। आनंद का भी क्षण आएगा। अगर जीवन में सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। ये दोनों निरंतर चलता रहेगा। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि प्रतिदिन आपको एक ही चीज जकड़ा रहेगा। जैसे देखिए, सुख तो हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण है कि जैसे हम इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम मीठा खा लेते हैं तो मीठा जब तक हमारे जीभ पर है, चाहे कितना भी महंगा मीठा क्यों ना हो, बहुत अच्छे नामी दुकान से खरीद लीजिए, कितनी भी बड़ी दुकान से आप ले लीजिए, बीकानेर स्वीट हाउस, अग्रवाल स्वीट हाउस, बहुत बड़े बड़े स्वीट हाउस हैं। किसी बड़े से बड़े जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा बनाई हुई मिठाई आप खा लीजिए, लेकिन जब तक आपके जीभ पर है तभी तक उसका स्वाद है। जैसे ही आपने पानी पिया उसका काम खत्म, उसका सारा महत्व खत्म। पानी पीते ही जीभ को कुछ नहीं पता कैसा है कैसा नहीं, लेकिन जब तक वो मिठाई जीभ पर है तभी तक है। तो कब तक उस मिठाई को आप अपनी जीभ पर रखे रहेंगे? पानी तो पीना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऐसे सुख और दुख है। दुख भी हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है, किसी न किसी कारण, बस कुछ ना कुछ, कभी पारिवारिक समस्या, कभी अपना पर्सनल समस्या, कभी बच्चे का एडमिशन करवाना है, कभी अपना स्वास्थ्य नहीं सही, कभी पत्नी का स्वास्थ्य नहीं सही, कभी परिवार में किसी का नहीं सही। सब कुछ होते ही मान लीजिए परिवार में सब कुछ कुशल मंगल है, सबका सेहत बढ़िया है, सब एकदम मग्न है, पैसा से एकदम भरे परे हैं, पैसे वैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, धन आदि संपदा एकदम भरपूर है माता लक्ष्मी की कृपा से। अब संतान नहीं है। अब इंसान को सब कुछ सुख प्राप्त है, लेकिन उसमें बीच में क्या हुआ कि संतान सुख नहीं है। अब इधर भटक रहा है कि एक संतान हो जाती तो जीवन धन्य हो जाता। वही श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है धुंधकारी और गोकर्ण महाराज की, कि पंडित आत्मदेव शर्मा जी को सब कुछ था, लेकिन बस क्या था, एक पुत्र नहीं था। तो संतान सुख के लिए उनका जीवन मरण चालू होने लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। मरने के लिए जंगल भी निकल गए तो उनको एक संत मिले। उन्होंने पहले समझे कि हो सकता है ये प्रभु प्राप्ति के लिए इतना विलाप कर रहे हूं, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि ये तो संतान सुख की इच्छा के लिए यहाँ आए हैं, तो उन्होंने बहुत समझाया कि देखिए पंडित जी, आपके पास सब कुछ खुश है, उसी में खुश रहिए। जरूरी नहीं कि दुनिया में सबकी सारी इच्छाएं पूरी हों। हर इंसान का हर सुख नहीं मिलता, सब इच्छा नहीं पूरी होती, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। भगवान रामचंद्र जी के भी जीवन में आया, बहुत सारी कठिनाइयां आई, सबको पता है कि रात में सुबह राज मुकुट पहनना था, राजगद्दी पर विराजमान होते प्रभु, सायंकाल में रात्रि में ही ऐसा कुछ हो गया कि जो वनवास हो गया। तो वही है कि जब हमारे भगवान के ऊपर संकट आते रहते हैं तो हम लोग कौन है। तो पंडित जी को बहुत समझाया कि देखिए ये मत करिए, लेकिन नहीं माने जिद। बस संतान सुख तो मिला, बच्चा हुआ, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ वो तो अधर्म के रास्ते पर चल गया, साथ में पंडित जी को भी परेशान कर दिया। लास्ट में पंडित जी को घर छोड़ना ही पड़ा, माता को अग्निदाह करना पड़ा। वो तो गोकर्ण जी महाराज थे जो गौ माता से जन्म लिए थे, उन्होंने अपने कुल का उद्धार किया। तो जो चीज है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, फालतू की चीजों में हमें लालच नहीं करना चाहिए। मान लीजिए पुत्र भी है
अब धन संपदा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र भी है, धन संपदा भी है, सब कुछ है, पुत्र नालायक निकल गया। आप भी अपने आप को कोस रहे हैं कि भैया सब कुछ हो गया, लेकिन पुत्र नालायक निकल गया। कभी बेटा है तो बेटी के लिए चिंता, कई पुस्त हो गया हमारे खानदान में तो बेटी ही नहीं पैदा हुई, एक बेटी हो जाती। तो इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बेटियां हो गई 2-3, अब बेटा नहीं है, तब भी चिंता कि भगवान बेटी है हमारे पास, एक पुत्र हो जाता तो कम से कम हमारे धन का कोई लेने वाला तो हो जाता, हमारी संपत्ति का वारिस तो कोई आ जाता, इसका मालिक तो कोई आ जाता। तो इच्छाएं ऐसे इंसान की प्रकट होती रहती हैं, कभी पूरी नहीं होती। सब कुछ हो गया, घर द्वार बना लिया, बच्चे भी हैं, सारा सुख है, अब शरीर में दुनिया भर की बीमारी उत्पन्न होने लगी महाराज। बीपी, शुगर, थायराइड, ना जाने अनगिनत कौन कौन सी बीमारियां आ गई हैं। घर में सब कुछ भरा पड़ा है, सब संपन्न है, अब खाने के लिए डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है। देखिए, परहेज बहुत जरूरी है। अगर परहेज नहीं करेंगे तो आप कब निपट जाएं कोई भरोसा नहीं, क्योंकि दवा से ज्यादा परहेज जरूरी है। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ है, संतान सुख है, पुत्र सुख है, पुत्री है, धन संपत्ता भरी है, गाड़ी बंगले ऐश्वर्य एकदम सब कुछ है, परिवार में सबका तबीयत पानी सब एकदम चकाचक है, लेकिन अब अपना शरीर नहीं सही है, दुनिया भर का परहेज करना है। घर में कोई चाय पी रहा है तो उसको पहले बताना पड़ेगा हमारे चाय में शुगर मत डालिएगा, चीनी मत डालिएगा, नहीं तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी, चावल मत दीजिएगा। तो इंसान को दुख हमेशा घेरे रहता है महाराज, तो दुख के लिए कभी चिंता ही नहीं करना चाहिए। सुख तो हमारे लिए जीवन में एक बस एक क्षण मात्र का है, कभी आ गया। कैसे? घर में कोई बच्चा जन्म ले लिया, शिशु जन्म ले लिया तो बड़ा खुश हुआ, पूरा परिवार आनंदित हो गया, भाव विभोर हो गया, रिश्तेदार हित मित्र में सबको फोन, भैया पुत्र हुआ, भैया हमारे छोटे भाई को पुत्र हुआ, छोटा भाई फोन कर रहा है, मान लो अगर बड़े भाई को हुआ, हमारे बड़े भैया को पुत्र हुआ, हमारी दुनिया, हमारी बहन को बच्चा हुआ, हम मामा बन गए। कोई फोन कर रहा है, हमारी पुत्री को बच्चा हुआ, हम नाना बन गए, हम नानी बन गए, हम मामा बन गए, हम चाचा बन गए, हम फूफा बन गए, हम फुआ बन गए। तो मतलब ऐसी खुशी आती है। किसी की शादी हो गई, भैया हमारे यहाँ शादी है, हमारी पुत्री की शादी है, बड़ी धूमधाम से होगी, आइएगा। कोई कह रहा है हमारे बच्चे की शादी होगी, बड़ी धूमधाम से आइए। किसी के घर में सरकारी नौकरी लग गई या प्राइवेट ही नौकरी, कोई अच्छे पद पे प्रतिष्ठा पा गया, या कोई नेताजी चुनाव जीत गए बहुत बढ़िया से। तो सुख इसी प्रकार से आता है, क्षण मात्र के लिए। बाकी जीवन तो संघर्ष का है, बिना संघर्ष किए जय जयकार नहीं होती। संघर्ष करना ही करना है, चाहे जो हो। बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको एक रोटी भी खानी है ना, एक निवाला भी अगर अपने अंदर डालना है ना, तो बिना संघर्ष किए नहीं मिलेगा महाराज। रोटी मान लो आपको थाली में सारा भोजन, सारा व्यंजन आपके सामने आ गया, अब आप उसे तोड़ेंगे नहीं तो मुंह में कैसे जाएगा? तोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो संघर्ष हमारे जीवन में निरंतर है, हमें संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से हमें पीछे नहीं भागना चाहिए। कंपटीशन का जमाना है, हर जगह संघर्ष है। हमेशा अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। जीवन में कुछ भी करो, वाणी को उतना ही बोलने की आवश्यकता है कि जितना समाज के लिए उपयोगी हो, अपने शरीर के लिए उपयोगी हो, अपने परिवार के लिए उपयोगी हो। क्योंकि इसे बहुत संभाल कर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक है। राम नाम का जप करे तब तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, हमारा जीवन धन्य कर देगी, परमात्मा से मिला देगी। लेकिन अगर इसी जीभा से किसी के प्रति अगर गाली निकल गई तो इस जीभा में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन पूरी शरीर की हड्डी तोड़वा देगी, इतनी काबिलियत है इस जीभ में। इसलिए किसी से बोलें तो बहुत सहज बोलें, बहुत विनम्र होकर बोलें। अपने आप को कभी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी के प्रति कि जिसे गलत लगे।
जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, अपनी जीभा पर कंट्रोल कर लिया, अपने मन को शांत कर लिया, वही इस युग का विजेता है। बहुत ज्यादा धन संपत्ति आने से कोई बंदा बहुत बड़ा धनवान नहीं होता। आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं, आपके चरित्र अच्छे नहीं हैं, आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो जो संपत्ति आपके पास आई है, आने में तो बहुत समय लगा होगा, आपके पूरे परिवार का, आपका बहुत संघर्ष लगा होगा, लेकिन जाने में घर के किसी एक व्यक्ति के बिगड़ जाने से पूरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। बनाने के लिए तो पूरा परिवार संघर्ष करता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए कुल में कोई खाली एक व्यक्ति दुराचारी निकल जाए तो पूरी खानदान की इज्जत का भी सत्यानाश, संपत्ति का सत्यानाश, कहीं बैठने उठने लायक नहीं। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके खानदान का कोई भी व्यक्ति कहीं किसी के पास जाता है तो वह भी बेचारा लज्जाहीन होता है, क्योंकि लोग उसे अनेकों प्रकार के प्रश्न करते हैं कि आपका पुत्र ऐसा है, आपकी पुत्री ऐसी है, आपका भाई ऐसा है। किसी से भी गलत व्यवहार करोगे तो घर खानदान के पूरे भी परिवार को भुगतना पड़ेगा। गलती एक करता है, भुगतना पूरा गांव को पड़ता है, घर को पड़ता है, समाज को पड़ता है। किसी एक जाति के व्यक्ति ने अगर गलती कर दी तो आज का समय ऐसा है कि पूरी जाति को, पूरे समाज को लोग टारगेट बना लेते हैं कि ये तो फला जाति का व्यक्ति है, फला गांव का व्यक्ति है, अरे इसके गांव के लोग तो ऐसे ही हैं। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे कारण किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे कि जिससे हमारी तो इज्जत जा ही रही है, साथ साथ हमारे परिवार की भी, हमारे गांव की, हमारे समाज की भी नाक कट रही है। तो हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अति कहाँ अच्छी होती है? अति भजन में अच्छी होती है। जितना भजन कर लो उतना ही अच्छा है। ठीक है, सेवा में अति अच्छी होती है। जो अति शब्द है ना, अच्छी कहाँ होती है? सेवा भाव में अच्छी होती है। जितना मन करे उतना निरंतर किसी गरीब, असहाय, पशु पंछी, जानवर, वृक्ष को पानी दो, असहाय व्यक्ति का सहायता करो, उनका सहयोगी बनो, ये अति अच्छी होती है। अति यहां अच्छी नहीं होती कि अहंकार करो। आपके पास थोड़ा सा पैसा आ गया तो किसी से बातचीत मत करो, अपने पुराने रिश्तेदारों को भूल जाओ, आपके जो निकटतम लोग हैं, जो आपके पुराने सहयोगी हैं, उनको भूल जाओ क्योंकि आपके पास बहुत संपत्ति हो गई है। यहां अति अच्छी नहीं होती। कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन व्यंजन मिल गया तो खूब खा लिए, ये भी अति अच्छी नहीं होती। खाते समय बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में बड़ा नुकसान करता है। शरीर में कोई रोग हो गया तो उसे जल्द से जल्द उपचार करा लो, बैठे रहोगे तो बढ़ता ही जाएगा। कभी किसी से घमंड बस, अहंकार बस किसी से बात मत करो। अपने आप को ये मत दिखाओ कि मैं बहुत धनवान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, मेरे सामने कोई है ही नहीं, मैं बड़ा पराक्रमी हूं। हमारे पिताजी का तो यहाँ पावर है, हमारे भाई साहब का यहाँ पावर है, हमारे घर के लोग बहुत बड़े बड़े पावर वालों से जुड़े हुए हैं। भैया जब समय बिगड़ता है ना तो कोई किसी का पावर वाला काम नहीं आता। अपना ही बाहुबल, अपना ही जो है, अपने ही जो सामर्थ्य के पास है, अपने पास जो भी अपने पास धन संपत्ति है वही काम आती है। जो अपने भाई बंधु जो अपने सहयोग करेंगे वही अपना है। किसी का सहयोग संपर्क काम में नहीं आता। इसीलिए कभी अति नहीं करना चाहिए। जहां अति करनी है वहां अति करो, सेवा भाव में अति करो, अहंकार में अति मत करो। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आप सभी का दिन मंगलमय हो।